नमो नमः। मैं आपको भास्वती कक्षा 11 प्रथम भाग इसका प्रथम पाठ कुशल प्रशासनम ये समझाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ का अंश वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 100वें सर्ग से संकलित किया गया है। भगवान राम चित्रकूट में वनवास कर रहे हैं। भातृविरह से पीड़ित भरत श्री राम से मिलने आए। श्री राम भरत से मिलने के बाद उनसे कुशल प्रश्न करते हैं और भरत राम से राज्य व्यवस्था संचालन संबंधी अनेक प्रश्न करते हैं, जिससे राजनीति विज्ञान पर महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है। श्री राम ने भरत से प्रश्न किया कि क्या उन्होंने मंत्रियों की नियुक्ति शास्त्रोक्त अपेक्षाओं के अनुरूप की है, क्या वे मंत्रणा शास्त्र विधि से करते हैं, क्या उनका वेतन भुगतान समय से किया जाता है। प्रस्तुत पाठ्यांश में प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इसके सभी श्लोक अनुष्टुप छंद में हैं। अनुष्टुप छंद में 8-8 अक्षर के 4 चरण होते हैं। पहला श्लोक, जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि ददर्श रामो दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा। जटिलम जटा धारण किए हुए, चीरवसनम पेड़ की जो छाल है उसी के वस्त्र पहने हुए, प्रांजलिम हाथ जोड़े हुए, पतितम भुवि भूमि पर गिरे हुए, ददर्श रामो दुर्दर्शम राम ने दुर्दर्शम जिनको देखने के लिए बहुत ही कष्ट हो रहा है ऐसे भरत को, युगान्ते भास्करम यथा जिस तरह से युग के अंत में सूर्य को हम देखते हैं, प्रलयकालीन सूर्य को देखते हैं बहुत ही कठिनाई के साथ, ऐसे उस भरत को ददर्श रामो राम जी ने देखा। ये जो विशेषताएं हैं, जटिलम चीरवसनम प्रांजलिम पतितम भुवि दुर्दर्शम युगान्ते भास्करम यथा, ये सभी भरत के बारे में कहा है और राम ने उनको ददर्श देखा। कथंचिद अभिविज्ञाय विवर्णवदनम कृशम भ्रातरम भरतम रामः परिजग्राह पाणिना। कथंचित किसी तरह से, अभिविज्ञाय उनको बहुत कठिनाई से पहचाना, विवर्णवदनम कृशम क्योंकि उनका जो मुंह था वह विवर्ण हो चुका था, सूखा हुआ था, और कृशम बहुत ही दुबले हो गए थे। भ्रातरम भरतम रामः राम ने अपने भ्राता भरत को इस अवस्था में देखा। परिजग्राह पाणिना और उनको दोनों हाथों से परिजग्राह पकड़ लिया, उठा लिया। भरत कैसे थे, किसी तरह से वो पहचान में आ पा रहे थे। कथंचित अभिविज्ञाय विद्वर्ण वदनम कृशम भरतम रामः पाणिना परिजग्राह भ्रातरम भरतम रामः पाणिना परिजग्राह। आघ्राय रामस्तं मूर्ध्नि परिष्वज्य च राघवम् अंके भरतमारोप्य पर्यपृच्छत सादरम्। आघ्राय रामः तम भरतम उस भरत जी को, आघ्राय मूर्ध्नि मस्तक को सूंघ करके, परिष्वज्य च और उनका आलिंगन करके, अंके भरतम आरोप्य और उनको अपने अंक में अपनी बाहों में भर लिया, पर्यपृच्छत सादरम और बहुत ही आदर पूर्वक उनसे पूछा। श्री राम भरत से पूछ रहे हैं, चिद आत्मसमः शूरः श्रुतवन्तो जितेन्द्रियः कुलीनाश्चेङ्गितज्ञाश्च कृतास्ते तात मंत्रिणः। आदर पूर्वक बोल रहे हैं, क्या तात भ्राता ते तुमने, कहचित कोई, क्या कोई, आत्मसमाह अपने समान ही, शूरहा शूरवीर, श्रुतवंतो शास्त्रों के ज्ञाता, जितेंद्रियः इंद्रियों को निग्रह करने वाले जितेंद्रिय, कुलीन अच्छे कुल वाले, कुलीनाः च और कुलीन, इंगितज्ञाश्च कुलीनाः च इंगितज्ञाश्च और अच्छे कुल के, इंगितज्ञाश्च मतलब केवल इंगित से ही, इशारों से ही मन की बातों को जानने वाले, संकेत को समझने वाले,
मंत्रियों को कृताः बनाया है। क्या ऐसे मंत्री बनाए हैं जिनमें ये सभी गुण हैं? ये मंत्रियों के गुण बताए हैं। मंत्रो विजय मूलम ही राज्ञां भवति राघव, सुसंवृतो मंत्रिधूरैर अमात्यैः शास्त्र कोविदैः। यह एक सूक्ति है। मंत्रो विजय मूलम ही, मंत्रणा ही विजय का मूल होती है, कारण होती है। अच्छे मंत्रियों से की गई मंत्रणा राजाओं के लिए विजय का कारण होती है। राघव विजय मूलम, विजय का मूल मंत्रो, अच्छी तरह की मंत्रणा ही है राज्ञाम, राजाओं के लिए। सुसंवृत्तो मंत्रिधूरैर अमात्यैः शास्त्र कोविदैः, शास्त्र को कोविद जानने वाले, शास्त्रों के अच्छी तरह से ज्ञाता, शास्त्रों में निपुण। सुसंवृत्त, बहुत ही अच्छी तरह से उसको संवृत्त, गोपनीय रखे। मंत्री धुरैर, धुरंधर मंत्री लोग। अमात्य शास्त्र कोविदैः, ऐसे मंत्री और अमात्य हो जो शास्त्र के जानने वाले हो, ज्ञाता हो, नीति शास्त्र के ज्ञाता। ऐसे अच्छी तरह से समृद्ध, किसी भी मंत्रणा को गोपनीय रखने वाले मंत्री ही होने चाहिए। और ऐसे ही मंत्रणा करने वाले व्यक्ति, मंत्री, राजाओं के लिए विजय का मूल कारण होते हैं। कच्चित् निद्रावशं नैषि, कच्चित् कालेव बुध्यसे, कच्चित् चापररात्रेषु चिन्तयस्यर्थ नैपुणम्। कच्चित्, किसी भी समय तुम निद्रा के वश तो नहीं हो जाते। न एषि, न प्राप्यसी, नहीं प्राप्त होते हैं। यहाँ पर न एषि वृद्धि स्वर संधि है। किसी भी समय तो तुमको नींद नहीं आ जाती। और कच्चित काले अवबुद्ध से, और किसी भी समय तो तुम उठ नहीं जाते हो। मतलब तुम्हारे सोने का और उठने का निश्चित समय तो है। कच्चित चा पररात्रेषु चिंतयसी अर्थ नैपुणम, और किसी समय रात भर तो बैठ करके अकेले ही अर्थ निपुणता के बारे में तो नहीं चिंता करते रहते हो। धन प्राप्ति के बारे में तो नहीं सोचते रहते हो। कंचित् मंत्रयसेनैकः कंचिन्न बहुभिः सह, कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रं न परिधावते। कहीं तुम कंचित मंत्रयसे न एकः, कहीं तुम अकेले ही तो मंत्रणा नहीं करते हो। कच्चित न बहुभिः सह, और बहुत बड़ी भीड़ के साथ तो मंत्रणा नहीं करते हो। मतलब एक विशिष्ट योग्यता वाले और लिमिटेड, कम लोगों के साथ में बैठ करके ही मंत्रणा होनी चाहिए, ये कहा है वाल्मीकि ने। कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो राष्ट्रम न परिधावती, और कहीं तुम्हारी जो मंत्रणा करते हो, जो तुम योजना बनाते हो, उस योजना को पूरे राष्ट्र तक तो कोई नहीं फैला देता है। न परिधावती, प्रशासन के लिए, राजनीति के लिए बहुत अच्छी बातें बताई हैं वाल्मीकि ने। कच्चिद अर्थम विनिश्चित्य लघुमूलम महोदयम, क्षिप्रमारभसे कर्म न दीर्घयसि राघव। कच्चिद लघुमूलम महोदयम, किसी छोटे से मूल वाला, जिसका प्रारंभ बहुत छोटा है और बहुत बड़ा कार्य है। अर्थम विनिश्चित्य, ऐसे किसी कार्य के बारे में निश्चय करके। क्षिप्रम आरभ से, शीघ्रम, शीघ्र तो आरंभ, आरभ से कर्म, कार्य को आरंभ तो कर देते हो ना। न दीर्घयसि राघव, हे राघव तुम उसको विलंब से तो नहीं करते हो। मतलब कोई भी काम हम ऐसा है जो लघु मूल वाला है और जिसका विस्तार बहुत अधिक है, उसको शीघ्र ही आरंभ कर देना चाहिए, उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। ये उनके कहने का अर्थ है। कच्चित् सहस्रान् मूर्खाणाम् एकमिच्छसि पंडितम्, पंडितो ह्यर्थ कृच्छेषु कुर्यान्हि श्रेयसं महत्। कच्चित, कभी तुम सहस्रान् मूर्खाणाम, हजारों मूर्खों में से, एकम इच्छसि पंडितम, क्या एक पंडित को ही अपने पास रखना चाहते हो, एक पंडित को ही चाहते हो। पंडितो ह्यर्थ कृच्छेषु, क्योंकि एक पंडित भी ह्यर्थ कृच्छेषु, अर्थ की कृच्छ में, अर्थ के कष्ट के समय, अर्थ संकट के समय भी, कुर्यान ही श्रेयसं महत्, बहुत बड़ा श्रेयस, कल्याण का कारण हो सकता है। धन के संकट के समय एक विद्वान व्यक्ति भी बहुत बड़े
कल्याण का कारण हो सकता है। हजारों मूर्खों को रखने से कोई भी फायदा नहीं है। एकोप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षण राजानं राजपुत्रं वा प्रापयेन् महतीं श्रियम्। एको अपि अमात्यो, एक अमात्य भी, एक मंत्री भी मेधावी हो, बुद्धिमान हो, शूरवीर हो, दक्ष हो, अपने कार्य में निपुण हो, विचक्षण और नीति में निपुण हो, तो वह राजानम राजपुत्रम वा, राजा को अथवा राजपुत्रों को प्रापयेन महतीम श्रियम, बहुत अधिक लक्ष्मी को, धन संपत्ति को प्राप्त करा सकता है। काचिन् मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमः जघन्याश्च जघन्येषु भृत्यास्ते तात योजितः। हे तात, कंचित मुख्यान महत्सु एव, किसी मुख्य कार्यों में महान लोगों को ही लगाना चाहिए। मध्यमेषु च मध्यमा, और मध्यम कार्यों में मध्यम प्रकार के स्वभाव के मंत्रियों को लगाना चाहिए, जिनके पास मध्यम गुण है, ऐसे लोगों को। जघन्याश्च जघन्येषु, और नीच कार्यों में, जघन्य कार्यों में, जघन्याश्च, जघन्य लोगों को, नीच लोगों को ही, निम्न श्रेणी के लोगों को ही लगाना चाहिए। भृत्यास्ते तात योजितः, हे तात, तुम्हें इस तरह से भृत्यों को लगाना चाहिए। अपने भृत्य जो सेवक है उनको किस तरह से योजना करनी है, जो महान लोग, बुद्धिमान है, उनको मुख्य कार्यों में लगाना चाहिए, मध्यम लोगों को मध्यम कार्य में, और निम्न श्रेणी के स्वभाव के लोगों को निम्न कार्यों में ही, जघन्य कार्यों में, क्रूर कार्यों में ही लगाना चाहिए। अमात्यान उपधाति तान पितृपैता महान शुचीन श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कांचित्वम नियोजयसि कर्मसु। अमात्यान, अमात्य मतलब मंत्रियों को, जो रिश्वत नहीं लेते हैं, उपधा नहीं लेते हैं, किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं लेते हैं, ऐसे मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए। और जो अपने पितृपैतान, पितामह के समय से ही हमारे यहाँ काम करते आ रहे हैं परंपरागत, महान शुचीन, और जो बहुत ही अधिक महान, शुचि युक्त हो, पवित्रता से युक्त हो, जिनके आचरण अच्छे हो। श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु, न कोई यह हो गया है, श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कर्मसु, श्रेष्ठ लोगों को श्रेष्ठ कर्मों में ही। कच्चित्वम नियोजयसि, क्या तुम उनको इसी कामों में नियुक्त किए हुए हो। कच्चित् धृष्टश्च शूरश्च धृतिमान मतिमान शुचिः कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्षः सेनापतिः कृतः। अब ये बता रहे सेनापति कैसा होना चाहिए। सेनापति की विशेषता बता रहे हैं। कश्चित् धृष्टश्च, बहुत ही धृष्ट स्वभाव का हो, ढीठ स्वभाव का हो, किसी के दबाव में नहीं आए। शूरश्च, और शूरवीर हो। धृतिमान, धैर्यशाली हो। मतिमान, बुद्धिमान हो। शुचि, पवित्र आचरण वाला हो, अच्छे आचरण का हो। कुलीनः, अच्छे कुल का हो। अनुरक्त, और राजा में अनुरक्त हो, प्रेम रखने वाला हो। दक्ष, और सेना के कार्य में, युद्ध के कार्य में दक्ष हो, ऐसे सेनापति को कृतः बनाया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सेनापति बनाना चाहिए। कच्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालम दातव्यम ददासि न विलंबसे। कच्चित, और क्या तुम, कहचित, अपने सभी बलस्य सैनिकों को, भक्तम च वेतनम च, भोजन और वेतन, यथोचितम, यथाउचित समय पर देते हो। संप्राप्त कालम, समय पर देते हो। दातव्यम, समय पर देना चाहिए। ददासि न विलंब से, क्या तुम देने में उनको विलंब तो नहीं कर रहे हो, समय पर वेतन और भोजन देते हो। कालातिक्रमणाच्चैव भक्त वेतनयोर्भृताः भर्तुरप्यतिकुप्यन्ति सो अनर्थ सुमहान सुमृतः। काल के अतिक्रमण हो जाने से, बहुत अधिक समय बीत जाने पर भी यदि अपने सेवकों को भक्त और वेतन, भोजन और वेतन नहीं दिया जाता है, भक्त वेतन यो हो भृतः न दिया जाता है, तो भर्तुर अपि अतिकुप्यन्ति, अपने स्वामी पर, अतिकुप्यन्ति, बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। सह,
सुमहान अनर्थ स्मृत, और वह बहुत बड़े अनर्थ का भी कारण हो सकता है। तो सभी को ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया है। जिनके पास पुस्तक नहीं है उनके लिए मैं ये शब्दार्थ भी दिखा दे रही हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जटिलम जटाः सन्ति यस्य सः, जटा धारण किए। चीरवसन, पेड़ की छाल। चीरम वसनम यस्य सः तम, प्रांजलिम, नमस्कार करने किए हुए। ददर्श, देखा। दुर्दर्शम, दुखपूर्वक देखे जाने योग्य। अभिविज्ञाय, अभिवि उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। विवर्ण वदनम, फीके हुए मुंह वाला, सूखे मुंह वाला। परिजग्राह, ग्रहण किया। परिष्वज्य, परि उपसर्ग है, श्वज होना चाहिए यहाँ पर। परिष्वज क्त्वा, इसका ल्यप हो गया है। परिष्वज ल्यप। आघ्रायो, आघ्रा ल्यप। आ रुहु नीच ल्यप। परिपृच्छत, परिपृच्छ लंग लकार। आत्मसमा, अपने समान। श्रुतवंतः, शास्त्र पढ़े हुए। जितेंद्रिय, इंद्रियों को वश में किए हुए। मंत्रणा। विजय मूलम, विजय का मूल, विजय को देने वाला। शास्त्र को विदयी, शास्त्रों के ज्ञाता। अवबुद्ध से, जागते हो। मंत्र से, मंत्रणा करते हो। वि निस ची और ल्यप प्रत्यय। विनिश्चित्य, दीर्घयसी, विलंब करते हो। अर्थकृच्छेषु, विनिश्चित्य, विनिश्चि ल्यप प्रत्यय। दीर्घयसी, विलंब करते हो। अर्थकृच्छेषु, धन की, अर्थ की कठिनाई में। निःश्रेयसम, कल्याण होने वाला। अमात्य, मंत्री। विचक्षण, निपुण। प्रापयेत, प्राप्त करना। जघन्य, निंदनीय। एषी, प्राप्त होते हो। नियोजयसी, नियुक्त करते हो। दक्ष, निपुण। भक्त वेतन यो, भोजन और वेतन, भोजन और भत्ता बोला था। उपधातीतान, विभिन्न परीक्षणों से शुद्ध होकर के निकले हुए। धृष्ट, दबाव में नहीं आने वाला। संधि विच्छेद। रामो दुर्दर्शम, इसमें विसर्ग संधि है। रामः दुर्दर्शम। युगान्ते, दीर्घ स्वर संधि। युग अंते। कथमचित अभिविज्ञाय, व्यंजन संधि। कथमचित अभिविज्ञाय। रामः तम, विसर्ग संधि। रामस्तम। परि अपृच्छत, ई को यह हो गया है, यण स्वर संधि। कहाचित आत्मसमा, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि है। इसमें भी कुलीनाः च इंगितज्ञाः, पहले विसर्ग संधि है, अ के बाद में ई आया है तो ए हो गया है। गुण स्वर संधि। मंत्री धुरैः अमात्यैः, विसर्ग संधि। कहाचित निद्रावशम, व्यंजन संधि। न एषी, नैषी, वृद्धि संधि। नैकः, वृद्धि संधि। न एकः। ही अर्थकृच्छेषु, ई को यह हो गया है, यण स्वर संधि। कुर्यात् निःश्रेयसम, इसमें व्यंजन संधि है। कश्चित् धृष्टः न, व्यंजन और विसर्ग। मतिमान शुचिः, व्यंजन संधि। कुलीनाः च, विसर्ग संधि। भृत्याः च, विसर्ग संधि। काल अतिक्रमणात्, अ के बाद में अ है, आ हो गया है, दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद में च एव, अ के बाद में ए आया है।
चैव हो गया है, वृद्धि संधि है इसमें, और अतिक्रमणात् और च में व्यंजन संधि। भर्तुः अपि अतिकुप्यन्ति विसर्ग संधि है। फिर ई को य हो गया है, यण स्वर संधि है। ई के बाद में अ आया है यहाँ पर। सो अनर्थ, सह अनर्थ विसर्ग संधि। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले किसी वीडियो में मैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर समझाऊंगी। वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।